हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। ये जो वीडियो रहेगा शॉर्ट वीडियो रहेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा रिगार्डिंग यूपीएससी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग रहेगा। और किसी भी स्टेट के कोई भी पीएससी बोर्ड का जो पेपर होता है, ठीक है, उसमें भी इसका बहुत महत्व है। सार्क से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इन फ्यूचर भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्क जो है, सार्क का हमारा फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है इसको भी आपने याद रखना है। ये इसका लोगो है। इसके लोगो का भी एक महत्व है, ठीक है, इसका भी एक रेलेवेंस है। ये इसमें जो लोगो का मतलब होता है, ये होता है टू हैंड सिम्बलाइज्ड फ्रेंडशिप एंड गुडविल, ठीक है। ये जो दो हाथ बने हुए दिख रहे हैं आपको, ये एक सिंबल है जो फ्रेंडशिप और गुडविल को दर्शाता है हमारे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी कंट्रीज़। जो इसकी कंट्रीज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सार्क की मेंबर कंट्री कौन सी है या नहीं है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सी कंट्री है और कौन सी नहीं है। साथ में आप फ्लैग भी आगे देख सकते हो, फ्लैग का भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री का कौन सा फ्लैग है। तो इसमें जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो 8 कंट्रीज़ हैं हमारी। इसमें जो पहली कंट्री है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। एक इंडिया है, भूटान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है, श्रीलंका है और अफ़गानिस्तान है, ठीक है। ये जो 8 कंट्रीज़ हैं इनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपने जो ये इनके फ्लैग्स भी हैं वो भी आपने देख लेने हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो में, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क की फुल फॉर्म थी, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, और साउथ एशियंस भी कह सकते हैं आप इसे। विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 8 दिसंबर, आप इसको ध्यान में रखना, 8 दिसंबर 1985, ये आप ध्यान रखना। 8 दिसंबर 1985 को जो है ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ जब व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये जो 7 कंट्रीज़ थी पहले, इसमें पहले 7 कंट्रीज़ जुड़ी थी, फॉर्मली अडॉप्ट इट्स चार्टर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस, कल्चर डेवलपमेंट। ये जो इसको प्रमोट कर रहे थे, इकोनॉमी, सोशल प्रोग्रेस और कल्चर डेवलपमेंट एशिया की, ठीक है, विद इन द साउथ एशियन रीजन, जो पूरे साउथ एशियन रीजन में होता था। ये जो चीज़ें थी इनको डेवलप करने के लिए ही इनने ये ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था, ठीक है। और साथ ही साथ एशियन रीजन एंड ऑल्सो फॉर फ्रेंडशिप एंड कॉरपोरेशन विद इन अदर डेवलपिंग कंट्री, और साथ में किसी अदर जो डेवलपिंग कंट्री है साउथ एशिया में उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, ये बनता है हमारा कि अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन कब किया था सार्क। अफ़गानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया था सार्क को, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे पहले भी कि अफ़गानिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया था, तो 2007 में ज्वाइन किया था, ये भी आपने याद रखना है। और इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये है हमारा हेडक्वार्टर, कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। सार्क का हेडक्वार्टर हमारा है काठमांडू, नेपाल में, याद रखना है आपने। और नीचे जो दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दिया गया है आपका, द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट आर यूजुअली शेड्यूल एनुअली वाइल द मीटिंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज ट्वाइस इन द ईयर। ये जो इसकी मीटिंग होती है ये साल में 2 बार होती है, और ये डिसाइड की जाती है जो इनके हेड होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा। लेकिन शेड्यूल वाइज होता है, ये हर एक कंट्री में एक एक बार, ये हर साल में 2 बार होती है, लेकिन कंट्री वाइज कंट्रीज़ इसकी जो मीटिंग होती है ये ऑर्गेनाइज़ की जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम जो इसकी मीटिंग होनी थी उसका ये उस मीटिंग को जो है पाकिस्तान ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाई, ठीक है। जिसमें से इंडिया ने भी बाइकआउट कर दिया था। 4 कंट्रीज़ थी जिन्होंने बाइकआउट किया था उससे, जिस वजह से जो मीटिंग है बहुत टाइम से सार की नहीं हो पाई है। 2021 में होनी थी, वो भी पोस्टपोन की गई है किसी कारणवश, ठीक है। आपसी तालमेल जो है इन कंट्रीज़ का नहीं बैठ पाया था उस टाइम। बढ़ते हैं आगे।
आगे जो है द एरिया ऑफ कॉरपोरेशन आर फॉलोइंग, जो जिन जिन एरिया में इनका कॉरपोरेशन रहता है वो ये 15 एरियाज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल डिस्प्यूट सेटलमेंट। कमर्शियल डिस्प्यूट जो होता है उसमें भी सेटलमेंट के लिए साउथ एशियन रीजन में, सिर्फ जिस एशियन रीजन का ये ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की बात हो रही है, सिर्फ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट भी उसी एरिया का ही देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, एजुकेशन, एनर्जी, ठीक है, एनवायरनमेंट, फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी एंड सार्क फूड बैंक, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी एलिवेशन, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में से अगर आप देखेंगे तो ड्रग एंड ड्रग रिलेटेड क्राइम, टेररिज्म, पुलिस मैटर, जो ये चीज़ में जो टेररिज्म है, पुलिस मैटर है, इन चीज़ों के बारे में भी साउथ एशियन रीजन में अगर ये चीज़ें कोई हो रही है तो इन 4 कंट्रियों के, इन 8 कंट्रियों के बीच में किसी भी देश में हो रही है तो डिस्कस होके उसका सलूशन निकाला जाता है, ठीक है। अगला जो है सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा जाता है, टूरिज्म फंडिंग मैकेनिज्म जो है उसके बारे में भी सोचा जाता है, ठीक है। तो ये 15 जो एस्पेक्ट्स है इसकी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपने देखना है। एग्ज़ाम में आपसे ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो ये एस्पेक्ट जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी स्पेशलाइज जो बॉडी है सार्क की, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है एक बार। इसमें जो पहली बॉडी है सार्क डेवलपमेंट फंड, SDF, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये भी साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ें जो 4 है इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ आज इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस किया सार्क के बारे में, जिसमें से आपने ये 15 बॉडीज़ भी याद रखनी है, और इसकी 15 बॉडीज़, 4 बॉडीज़ जो ये मेन स्पेशलाइज्ड बॉडी है इनको भी याद रखना आपने, और कॉरपोरेशन एरिया जो हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना है। 15 जो फैक्ट दिए गए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र के तहत सार्क जो है हर कंट्री में डिस्कस करती है चीज़ों को और उनका सोल्यूशन निकालती है। और इंट्रोडक्शन में मेन इम्पॉर्टेंट है कि ये कब फॉर्म हुआ, ठीक है, और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, और अफ़गानिस्तान कब ज्वाइन हुआ। और मेन जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी कंट्रीज़, जिसको आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो, तो बने रहिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ। आगे भी हम और वीडियो लाएंगे जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के तहत होगी। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।